हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे और हम भी बेहतर ही हैं। जैसा कि हम इस्लामिक वीडियो पे रिएक्शन देते हैं और तमाम कौमों पे रिएक्शन दे चुके हैं, कौम लूत पे, कौम आद पे, कौम समूद पे, कौम सबा पे, जिसको कल मैंने वीडियो अपलोड की थी। इसी तरीके से आज हम फिर एक हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की एक पूरी स्टोरी के ऊपर रिएक्शन देंगे कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कौन थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह तबारक ताला ने उनको कितनी तवील उम्र के बाद में औलाद की नेमत से नवाजा। जो लोग ये होते हैं ना कि अल्लाह तबारक ताला उनको आजकल के दौर में भाई अब बहुत ज़्यादा चल रहा है, औलाद नहीं देता है, तो वो लोग परेशान हो जाते हैं। नबी लोगों के साथ में हुआ है, रसूलों के साथ में भी ऐसा हुआ है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम है, उनको एक लंबी उम्र के बाद अल्लाह तबारक ताला ने औलाद की नेमत से नवाजा था। आज उसी वीडियो पर हम रिएक्शन मारते हैं और देखते हैं। बनी इसराइल एक ऐसी कौम थी जिसे अल्लाह ने इल्म भी दिया था और किताब भी, मगर उनका दिल सख्त होता जा रहा था। हाँ, इबादत बाद में, पहले काम। इबादत के जिक्र थे मगर अखलाक का नूर कमजोर पड़ चुका था। तौल थोड़ा कम है तो क्या हुआ, सब चलता है। अल्लाह ने इनके दरमियान एक बुजुर्ग नबी रखा, ज़करिया अलैहिस्सलाम, जो उनको सिर्फ अल्लाह की तरफ बुलाते। अल्लाह से डरो और नाइंसाफी से बच जाओ। मगर ज्यादा लोग बस अपनी दुनिया में मसरूफ थे। नबी की बात उनके कान तक पहुंचती ही न थी। अरे ये बूढ़े लोग तो बस अपनी ही बातें करते रहते हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में एक दर्द था। वो चाहते थे कि उनके बाद कोई अल्लाह का दीन कायम रखे। उनकी बीवी बांझ थी और ज़करिया अलैहिस्सलाम कमाल बुजुर्गी की हद तक पहुंच गए थे। मगर एक जगह रूहानी नूर था, मरियम अलैहिस्सलाम का हुजरा। मेरा रब मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। ज़करिया अलैहिस्सलाम जब हुजरे में आए तो वो हैरान रह गए। मरियम, ये कहां से आए? अल्लाह की तरफ से। इसी मौजज़े ने उनके दिल में एक नई उम्मीद जगाई। ऐ रब, अगर तू चाहे तो सब मुमकिन है। रात के अंधेरे में उन्होंने वो दुआ की जो कुरान ने हमेशा के लिए हिफाजत में ले ली। हड्डी कमजोर हो गई, सर सफेद हो गया, लेकिन मैं दुआ मांगना कभी नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह ने उनकी दुआ सुनी और फरिश्ता भेजा। अल्लाह तुम्हें यहया की खुशखबरी देता है। हर कौम अपने मसाइल में डूबी हुई थी। जुल्म और नाइंसाफी आम थी। भाई, हर बार तौल कम ही क्यों निकलता है? क्या करें, इस जमाने में ताकतवर ही सही कहलाता है। इंसाफ ये जमाने में कहां? कौम की इबादत सिर्फ ज़बान तक रह गई थी, दिलों में नरमी कम होती जा रही थी। चलो जल्दी करो, मुझे बाजार भी जाना है। बनी इसराइल में हक की बात मुश्किल से उठती थी, मगर जुल्म की आवाज बहुत बुलंद हो चुकी थी। उनमें से बहुत लोग किताब का इल्म रखते थे मगर उस पर अमल नहीं करते थे। ज़करिया अलैहिस्सलाम इन सब को देखकर और ज्यादा फिक्रमंद हो जाते थे। वो चाहते थे कि एक पाक साफ दिल वाला बेटा आए जो अल्लाह के दीन को जिंदा रखे। अल्लाह ने उनकी दुआ को सिर्फ सुना नहीं, कबूल भी किया। फरिश्ते ने आकर कहा, अल्लाह तुम्हें एक पाक, सैयद और नबी देने वाला है। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हैरानी से कहा, मेरी बीवी बांझ और मैं इतना बुजुर्ग कैसे? फरिश्ते ने जवाब दिया, तुम्हारे रब के लिए ये बहुत आसान है। अल्लाह ने उनको एक निशानी दी, 3 दिन तक लोगों से बात न करना। इस वक्त कौम अपने ही मसाइल में उलझी थी। दुनिया उनके लिए दीन से ज्यादा अहम हो चुकी थी। मगर अल्लाह का काम मोहलत देना भी होता है और हिदायत लाना भी। कौम का हाल ये था, नसीहत उन्हें बोझ लगती थी। रोजी तो हम ही कमाएंगे,
आखिर की बातें बाद में देखेंगे। लोग दुनिया की फिक्र करते, आखिरत का जिक्र उन्हें चुभता था। बेटा, सच बोलेंगे तो मुसीबत में पड़ जाएंगे, चुप रहना ही बेहतर है। बुजुर्ग लोग भी जुल्म को रोकते नहीं, डर उनके दिलों पर हावी हो चुका था। भलाई, अरे भाई वो तो अब कोई करता ही नहीं। नेकी कम होती गई और गुनाह आम सी बात बन गया। दिल की सख्ती उन्हें जुल्म को मजाक लगने लगी। हक की बात करना उनके लिए मजाक बन चुका था। जब लोग हक से मुंह मोड़ लेते हैं, जुल्म अपना रंग दिखाने लगता है। कुछ लोग चुप रहते, लेकिन दिल से टूट चुके होते। गरीब की आवाज कोई नहीं सुनता था। अमीर और गरीब के दरमियान दरिया जैसी दूरियां हो चुकी थीं। अखलाक और इंसानियत सिर्फ किताबों तक रह गई थी। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, मगर दिल में अंधेरा। जिस कौम में हक की कदर ना रहे, वहां फिर ज़मीर भी बेच दिया जाता है। लोग आसानी से फसाद फैलाते, मगर सुलह की बात उनकी ज़बान पर आती ही नहीं थी। घरों में बरकत उठ चुकी थी, नफसी मामलात उनके दिलों को तोड़ रहे थे। लोगों का यकीन दुनिया पर था, रब के वादों पर नहीं। हक की बात करने वाला अकेला पड़ जाता था और लोग हंस के निकल जाते। उनके बाजार में नाइंसाफी बढ़ चुकी थी, कम तोलना आम हो गया था। गरीब की पुकार कोई न सुनता, उनका दर्द हवा में खो जाता। लोगों के चेहरे रोशन लगते, मगर दिल अंधेरे में डूब चुके थे। उनकी जिंदगी में इज्जत का मयार दुनिया बना दी गई थी। लोग अपने बच्चों को दुनिया का सब कुछ सिखाते, मगर दीन उनसे दूर होता गया। नफ्स की गुलामी उनके लिए आजादी बन चुकी थी। जब कौम इतनी दूर हो जाए तो फिर हिदायत एक नूर की तरह महसूस होती है। जब जुल्म आम हो जाए और नफ्स की पुकार हक की आवाज को दबा दे, तो फिर कौम अंधेरे में चलती है बिना राहे के। जिस शहर में दिल सख्त हो जाए, वहां रात भी बोझ लगती है। उनके दिलों की सख्ती ने घरों से रहमत हटा दी और उनकी जिंदगियों में बेचैनी बढ़ गई। कौम के बुजुर्ग शर्मिंदा थे, मगर उनकी आवाज कोई सुनता ही न था। मगर अंधेरे के बाद हमेशा नूर आता है। अल्लाह अपने नेक बंदे की दुआएं सुनते हैं, चाहे जमाना कैसा भी हो। हिदायत का नूर उतरता है सबसे पहले उन दिलों पर जो टूट चुके होते हैं। जिस वक्त लोग हिदायत से सबसे ज्यादा दूर होते हैं, उस वक्त अल्लाह अपना सबसे खूबसूरत वादा पूरा करते हैं। वो वादा एक पाक नूरानी बच्चे के आने का था, जिसे अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजना था। याह्या अलैहिस्सलाम का आना उस अंधेरे में पहली रोशनी था जो उनकी कौम को एक नए दौर की तरफ ले जाने वाली थी। अल्लाह जब फैसला करते हैं तो पिछला अंधेरा सिर्फ एक इम्तिहान बन जाता है। यही उस दौर का सबसे बड़ा सबक है कि जब दुनिया अंधेरे में डूब जाए तो सिर्फ अल्लाह का नूर ही रास्ता दिखा सकता है। तो ये थी दोस्तों हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की छोटी सी स्टोरी कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम उनके घर पे तशरीफ़ लेके आए और उनकी कितनी उम्र होने के बाद में नबी अल्लाह तबारक ताला ने उनको एक बेटे से नवाजा, वो भी हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम से, जो ख़ुद एक पैगंबर हैं। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।